हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन झा आप सबका सुरेखा ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम इस चैप्टर को बेसिक से वन बाय वन देखेंगे। बोर्ड पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं जब भी पोटेंशियल की डेफिनेशन को या पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहता हूं तो वी पोटेंशियल मेरे पास जो है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। जो हमारे पास पोटेंशियल है बेसिकली हम उसको डिफाइंड करेंगे कोई भी सिस्टम का जो वर्क हो रहा होगा वो वर्क पर यूनिट चार्ज पर एप्लीकेबल होगा, तब हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। यानी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करूंगा? सिंपल, वर्क पर यूनिट चार्ज। हमने जो बहुत बेसिक डेफिनेशन देखी थी, सपोज आप अज्यूम कर लें कि आपके पास में एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में मुझे एक पर यूनिट चार्ज को पूरा सर्किट में मूव कराने में वन पॉइंट से अनदर जितना वर्क लगेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं। मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक बार बताना चाहता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास यहां पर कोई एक चार्ज है, मैं इस चार्ज को मान लेता हूं Q1 और ये जो मेरे पास पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने A पॉइंट अज्यूम कर लिया। मुझे इस चार्ज को किसी अनदर पॉइंट जो B पॉइंट था वहां तक मुझे मूव कराना है। तो जब चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करना होगा इस Q1 चार्ज को, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ वर्क चाहिए। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? मैं मान लेता हूं यहां पर जो पोटेंशियल था यानी A पॉइंट पे जो पोटेंशियल था उसे V1 नाम दे दिया और B पॉइंट पे जो पोटेंशियल था इसे मैंने V2 नेम दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 तो ही ये जो चार्ज है Q1 ये मूव करेगा। सपोज ऐसा हो जाए मेरे पास में, पहले हम V2 इज ग्रेटर देन V1 कंसीडर कर लेते हैं। तो उस केस में मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज इक्वल्स टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां चार्ज मैंने Q1 अज्यूम कर लिया। ये मेरे पास बेसिक डेफिनेशन है वर्क डन की बच्चों। ठीक है, वर्क डन जितना हमने अज्यूम किया था सिस्टम के लिए। और पोटेंशियल, ये तो हमने पोटेंशियल बोला। मान लो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक पॉइंट तो आपने अज्यूम कर लिया था A, जहां पर आपने चार्ज अज्यूम किया था अभी Q1। लेकिन दूसरा पॉइंट सपोज ऐसा हो जो मैं कंसीडर कर रहा हूं इनफाइनाइट पे हो, यानी दूसरा वाला जो पॉइंट था वो इंफिनिटी पर सिचुएटेड है। उस केस में यहां पर जो A पॉइंट पर जो पोटेंशियल था वो V1 था और इंफिनिटी वाला जो पॉइंट है उसे V2 मान लेते हैं। तो चूंकि B इनफाइनाइट पे है तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इनफाइनाइट पे जो मेरे पास पोटेंशियल था इट इज इक्वलेंट टू द जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट पे चीज को हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो उस पॉइंट को मैंने जो पोटेंशियल माना था उसे मैंने जीरो मान लिया, यानी इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जो ऑब्जेक्ट का था बी पॉइंट यानी इनफाइनाइट पे वो जीरो है। तो अब डेफिनेशन से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू W बाय Q, और यहां पर V2 कितना था? जीरो। तो V1 या V जो भी आप बोले इसे इक्वल्स टू V बोल देते हैं। इट इज इक्वल्स टू अगेन W बाय Q। तो बच्चों आपको यहां पर एक बात याद रखनी है, जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं तो इसका मीनिंग ये है कि दो पॉइंट पर पोटेंशियल अवेलेबल होगा, और जब पोटेंशियल सिंगल पोटेंशियल की बात करता हूं तो एक पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा, दूसरा वाला आपको गिवन होगा। यही बेसिक डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कोई सेल या बैटरी हो और एक का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का पोटेंशियल V2 है। जब तक पोटेंशियल अवेलेबल होगा
या पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल होगा, सिस्टम वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा? W/Q या W/Q0 से वर्क करेगा। तब तक मुझे इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। और जब दोनों ही पोटेंशियल V1 और V2 जो पोटेंशियल है दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहां हो गया कि इक्वल मींस 0, सो वर्क डन इज आल्सो 0। कैसे? देखो V2 माइनस V1 था, दोनों सेम हुए तो V माइनस V मान लिया, इक्वल्स टू W/Q बोल रहा हूं, ये 0 हो गया, तो वर्क डन भी कितना हो गया बच्चा लोग? वो भी 0 हो गया। और जब वर्क डन 0 हो गया तो सर्किट में, बैटरी में, सेल में कोई भी करंट या इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा, तो मुझे करंट नहीं मिलेगा। तो हमें जो बहुत बेसिक चीज देखी कि सिस्टम में पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल होना ही चाहिए। जब तक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक हम आगे वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो हमें देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अज्यूम कर लेता हूं। चलिए इसका इंक का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, सिस्टम के लिए। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम फाइंड करना चाहते हैं बच्चों। तो मैं एक अज्यूम कर लेता हूं, मेरे पास एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, यहां पर जो मेरे पास चार्ज है सिस्टम का वो Q गिवन था। ठीक है, मुझे जो फाइंड करना है जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को मैं अपने लिए कोई अज्यूम कर देता हूं, कोई नेम दे देता हूं। मान लीजिए ये एक कोई रेगुलर पॉइंट है, इसे पॉइंट P नेम दे देते हैं। तो Q से P की जो डिस्टेंस थी इट इज इक्वल टू दी R, ऐसा हमने मान लिया यहां पे सिस्टम में। ठीक है, यहां पर कोई एक पॉइंट हमने और अज्यूम कर लिया है, इसे A पॉइंट हम नाम दे देते हैं। हमें पता है कि हमें किसको डिस्प्लेस करना है, क्योंकि हमें पोटेंशियल निकालना है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है V इक्वल्स टू W/Q, या फिर मैं इसको डेल्टा V बोल देता हूं। और डेल्टा V जब भी सिस्टम में आएगा तो इसका मतलब V2 माइनस V1 होगा। तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है बच्चों? ध्यान रखना है, मुझे अल्टीमेटली वर्क निकालना है। और वर्क क्या होता है? तो वर्क मेरे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मुझे अल्टीमेटली फोर्स निकालना है बिटवीन टू चार्ज। तो एक चार्ज आपने मान लिया Q, अब दूसरा चार्ज आपको चाहिए तो आप दूसरे चार्ज को क्या मान ले? टेस्ट चार्ज Q0 अज्यूम कर ले, क्योंकि एक तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो मुझे कैलकुलेशन में इजी रहेगा। ठीक है, तो A पॉइंट पे Q था, इसको मैंने डिस्प्लेस किया Q0 को A पॉइंट से, और A पॉइंट से उठा के कहां रख दिया? B पॉइंट पे रख दिया। Q0 को डिस्प्लेस कर रहा हूं, A से B तक रखा। जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बहुत स्मॉल होगा, तो मुझे पता नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जहां मेरे पास Q था वहां से और A जो मेरे पास पॉइंट है उसको मैं डिस्टेंस को अज्यूम कर लेता हूं। वो डिस्टेंस कितनी है? x है पूरे सिस्टम की। तो मेरे पास में जो आया वो कितना आया? dx आया। जो डिस्प्लेसमेंट था कहां से कहां तक बच्चों? A टू B जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज इक्वल टू दी dx। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास Q चार्ज रखा है कहीं एक पॉइंट पे, इसे पॉइंट को नाम दे देते हैं, O पॉइंट दे देते हैं। जो Q है जो O पॉइंट पे रखा है, ऑब्वियसली Q0 के कॉस से कोई फोर्स फील करेगा। एक चार्ज Q0 है, दूसरा चार्ज Q है, तो दोनों ही फोर्स फील करेंगे। Q0 पॉजिटिव होता है, हमें पता है, बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम कर लेते हैं, और Q भी पॉजिटिव है, तो दोनों चार्ज रिपल्शन का फोर्स फील करेंगे। तो जो रिपल्शन का फोर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, बाहर जाता हुआ। कहां जा रहा है हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं इनफाइनाइट तक ये फोर्स एप्लीकेबल होगा सिस्टम के लिए। ठीक है, तो हमारे पास में अब चीजें निकल के आने लगी। कैसे निकल के आने लगी? मुझे क्या चाहिए था बच्चों? देखिए मुझे ये फॉर्मूला चाहिए और उसके लिए वर्क डन निकालना है, और वर्क डन निकालने के लिए फोर्स निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू K, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q0 है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहां है बच्चों? डिस्टेंस O पॉइंट से
देख रहे हैं आप, ओ पॉइंट से, ये देखिए ओ पॉइंट से ए पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज है। तो क्यू चार्ज जो रखा है वो ओ पे रखा है, और क्यू नॉट कहाँ रखा है बच्चों, क्यू नॉट ए पे रखा है। तो मेरे पास में कितना हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर हो गई मेरे पास। तो ये मेरे पास में क्या आ गया बच्चों, ये मेरे पास फोर्स आ गया। चलो इसको कोई नेम देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम लोग। नाउ अगेन विद द हेल्प ऑफ वर्क डन फॉर्मूला, तो dw इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू, लीजिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये लीजिए डॉट प्रोडक्ट है ये। एक काम करते हैं, हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट ओपन कर देते हैं, तो मेरे पास में dw कितना आएगा, तो dw इज इक्वल्स टू f dx cos ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट हटाया, जैसे ही डॉट हटाया तो cos थीटा जनरेट हुआ। हियर द cos थीटा इज एंगल बिटवीन f एंड dx, ठीक है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहा हूं, यहां पर देखें जरा ध्यान से, थोड़ा इसका कलर बदल देते हैं तो हमें थोड़ा और समझ में आएगा। देखिए जरा, हम चार्ज को डिस्प्लेस कहां कर रहे हैं, चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं ए टू बी या ए टू ओ, और जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है बी टू ए या ओ टू ए। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी, ए टू ओ, ये फोर्स की डायरेक्शन है ओ टू ए, ठीक है। तो दोनों ही डायरेक्शन क्या हुई, एक दूसरे से अपोजिट हो गई। तो यहां एंगल कितना होगा बच्चों, तो जो एंगल होगा मेरे पास हियर, द थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वापस देखें, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये रही, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो ये रही। दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री का हुआ। तो एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो dw इज इक्वल्स टू f dx cos 180। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि cos 180 कितना होता है, cos 180 बच्चों -1 की इक्विवेलेंट होता है। तो dw, इसको भी इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx, और cos थीटा यानी 180 माइनस साइन को जनरेट किया, ठीक है। तो ये मेरे पास में वर्क डन आया, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, जो हमने फोर्स जनरेट किया था इक्वेशन नंबर 2 में, तो लिख लेते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता है dw यानी वर्क इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f dx, यही था। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम फोर्स का फॉर्मूला रख देते हैं, तो इट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f, क्या था बच्चों, f था k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू dx। क्या क्या कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, q नॉट कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन से बाहर फेंको, तो बाहर फेंक दिया, तो माइनस k q नॉट बाहर फेंका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू dx। और ऑब्वियस बात है बच्चों, आपको पता है 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं पाएंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो वर्क डन इक्वल्स टू k, ये माइनस साइन है भूल नहीं जाना, q नॉट इंटीग्रेशन x की पावर -2 इंटू dx। और बच्चों याद रखें, इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू n, याद है या नहीं, हाँ बोलिए, इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, ये ध्यान रखना है। n x टू द पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएशन में होता है, ठीक है। चलिए, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस k q नॉट, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों x की पावर -2 का, तो कितना हो जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन x की पावर यहां पर कितना आएगा, -2 प्लस 1, ठीक है। इतना ऐसे लिख दिया मैंने इसको।
चलिए इसे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। तो dw कितना आया, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट। देखिए जरा यहां पर कितना बचा, x की पावर -1 बचा अपॉन -1 बचा, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट। इस x को मैं नीचे ला रहा हूं, तो ये पावर माइनस की है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये 1 अपॉन x प्लस का हो जाएगा, और माइनस साइन मेरे पास में यहां से ऑलरेडी है, ठीक है। ये माइनस साइन गायब नहीं होगा, ये माइनस साइन जब नीचे ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वर्क डन मेरे पास अल्टीमेटली कितना आएगा, वर्क डन मेरे पास जो सिस्टम के लिए आएगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव वर्क आएगा। तो वर्क डन कितना आया, इट इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो मेरे पास वर्क आ गया। और हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था पोटेंशियल, और पोटेंशियल कितना होता है, वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। तो चलो इस वर्क डन की वैल्यू यहां रख देते हैं। तो पोटेंशियल कितना आया, देखो जरा, के क्यू नॉट अपॉन, और एक बात यहां पर x है, ठीक है, क्योंकि यहां पर x बचा ना, तो ये x आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे पास में सिस्टम में वैल्यू जनरेट हो गई, ठीक है। और क्यू नॉट इनटू x, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन x। ये मेरे पास में क्या आया बच्चों, ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया। ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ध्यान रखें, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, वो कितना था, वो था E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर या एक्स जो भी आप बोले, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोला, ये बोला आपने के क्यू अपॉन आर या एक्स जो भी आप बोले। तो देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस, एक में 1 अपॉन स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर है, और एक में 1 अपॉन डिस्टेंस है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और जब भी हम स्केलर क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं तो वो कंपैरेटिवली वेक्टर के बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप इस डेरिवेशन को देखें, हम आगे बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें निकालना है बच्चों किसके कॉज से, ड्यू टू डाइपोल। और कहां निकालना है, एक्सियल लाइन पे निकालना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो हमें निकालना है वो एक्सियल लाइन पे निकालना है। चलिए फाइंड करते हैं। मुझे डाइपोल कंसीडर करना है, तो चलिए डाइपोल कंसीडर कर लेता हूं। डाइपोल का मतलब क्या है, दो चार्ज होने चाहिए सेम मैग्नीट्यूड के, आपको याद होना चाहिए। तो एक चार्ज मैंने मान लिया माइनस क्यू है, और दूसरा चार्ज प्लस क्यू है। दोनों के साइन अलग हैं और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये डाइपोल हो गया। दे आर सेपरेट बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है, तो मैं मान लेता हूं दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a मान लेते हैं हम। ये लीजिए, तो सेंटर है तो टोटल डिस्टेंस 2a हुई, तो आधा आधा बांट दिया तो कितनी हो गई, a हो गई सेंटर से। तो इसको नाम दे दीजिए कोई एक, तो a पॉइंट से o पॉइंट की डिस्टेंस a, और इसे कोई नेम दे दीजिए, इसे b बोल दीजिए, तो o पॉइंट से b पॉइंट की भी a। आपको कहां निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आपने यहां पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। आपने मान लिया कि ये कोई पॉइंट है P, जहां पर आपको फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, O से मैंने बच्चा लोग मान लिया कि जो डिस्टेंस मुझे गिवन है ये R है, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। तो जब मैं माइनस क्यू के लिए टोटल डिस्टेंस बोलूंगा P पॉइंट के लिए, तो कितनी होगी, O, पहले A से O जोड़ो, A हुई, फिर O से पॉइंट P इक्वल टू R, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, स्मॉल a प्लस स्मॉल r, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने क्या बोला, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड कर लो। तो एक पॉइंट पे कोई पोटेंशियल होगा V1, दूसरे पॉइंट पे कोई पोटेंशियल होगा V2, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते हैं दोनों को, V1 निकाल लेते हैं। V1 किसके लिए बोलते हैं बच्चों, आप चाहें तो V1 आप नेगेटिव चार्ज के लिए बोल दें, यहां पर पोटेंशियल कितना है V1, और पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना है V2। तो चलो V1 कितना पोटेंशियल होना चाहिए, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ, डिस्टेंस का स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, याद रखें, गलती ना करें।
तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है मैंने अभी क्या बोला, कैपिटल ए से ओ पॉइंट की डिस्टेंस ए, तो यहां से यहां तक तो डिस्टेंस कितनी हुई ए, प्लस ओ से पी कितनी हुई आर, तो टोटल डिस्टेंस आप कितना निकालेंगे आर प्लस ए। और एक चीज, चूंकि स्केलर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड के साथ जो साइन है वो भी आप ले लें तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए V2 निकालना है, अगेन के क्यू अपॉन डिस्टेंस। अच्छा, अब बी पॉइंट से यानी जहां प्लस क्यू सिचुएटेड है वहां से मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखिए जरा, ओ पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी है ए, मैं ए में से आर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस जो होगी वो बी पॉइंट से पी पॉइंट की होगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्या लिख लेता हूं, मैं इसे आर माइनस ए लिख लेता हूं। इसे आपने नेम दे दिया इक्वेशन 1, इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 और V2 वाले को इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करें, हम इसमें तीनों इक्वेशन पुट करते हैं। तो वी नेट या वी टोटल एक्सियल पॉइंट के लिए माइनस है, तो माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस इट इज इक्वल टू आर प्लस ए माइनस के क्यू आर माइनस ए। क्या मैंने यहां माइनस लगाया वो सही है? नहीं, आपको यहां पर ऐड करना है, ध्यान रखें ये गलती ना करें, क्योंकि ये टोटल नेट निकाल रहे हैं इसलिए, ठीक है, ये गलती ना हो, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो v इक्वल्स टू क्या क्या कॉमन आ गया बच्चों, k कॉमन आ गया, q कॉमन आ गया, ठीक है। सिस्टम में मैंने इतना अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब हमें q कॉमन ले लिया, k कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा यहां पर 1 अपॉन आर प्लस ए और 1 अपॉन आर माइनस ए। ये दो चीजें मेरे पास में बच्चों रिमेनिंग रही, ठीक है। तो k मेरे पास रिमेनिंग रहा, ठीक है, q मेरे पास रिमेनिंग रहा। अब हम क्या करते हैं, चूंकि यहां पर मेरे पास में नेगेटिव साइन था सिस्टम में, तो मैं उसे बाहर ले लेता हूं। अब इसको सॉल्व करें आप, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है आपको। तो आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के इस पूरे सिस्टम को, तो मेरे पास जो पोटेंशियल आएगा इट इज इक्वल्स टू के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखें। और एक चीज याद रखनी है आपको, जो आपने ये फॉर्मूला निकाला बच्चों, ठीक है, आप जब इसे देखेंगे तो q इंटू 2a, तो q इंटू 2a हमारे पास क्या बचता है, हमें याद होना चाहिए कि q इंटू 2a चार्ज आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी p होगा मेरे पास, ठीक है। तो जब मैं इसको सिस्टम को देखूंगा तो इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की फॉर्म में मैं रख सकता हूं। तो हमने जो इक्वेशन देखी थी v इक्वल्स टू k और q इंटू 2a को तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोल दिया आपने, यानी p इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो हमने पीछे निकाला उससे ही हमने इसको लिख दिया। तो लीजिए मेरे पास में ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल है। हम इसमें एक केस देख सकते हैं, हम चाहें तो क्या केस देख सकते हैं, हम इसमें केस देख सकते हैं कि इफ ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, ठीक है। जब a बहुत छोटा है r की कंपैरेटिवली, तो हम क्या करेंगे, a को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो a को नेग्लेक्ट किया तो v इक्वल्स टू क्या बचेगा, k p अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या बचा, ये मेरा पोटेंशियल था, और ये एक स्पेशल केस है, ये याद रखना है आपको, सीबीएसई से रिलेटेड, ठीक है। इस डेरिवेशन को दोबारा देखें चाहें तो आप एक बार, और फिर हम आगे वाली डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब बच्चा लोग हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, अगेन ड्यू टू डाइपोल फाइंड करना है,
ठीक है। लेकिन इस बार जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, थोड़ा पॉइंट अलग हो गया है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास में दो डाइपोल यानी कि दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के, और जो चार्ज है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो एक पे माइनस क्यू था, एक पे प्लस क्यू मान लिया। वी नो वेरी वेल कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2a होगी। मैंने एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, p पॉइंट, जो सेंटर है। तो सेंटर से माइनस क्यू की डिस्टेंस और सेंटर से प्लस क्यू की डिस्टेंस सेम रहेगी। मैंने इसको क्या माना, a अज्यूम कर लिया। आप इसको कोई पॉइंट a दे दीजिए जहां पर नेगेटिव चार्ज है, इसे पॉइंट b दे दीजिए जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करते हैं। मुझे अच्छे से पता है कि ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस मैंने r मान ली। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी बिटवीन AP और PB वो कितनी होगी, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसके लिए भी सेम अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मेरे पास में डिस्टेंस आ गया। चलिए मैं मान लेता हूं कि जो पोटेंशियल है V1 वो किसके बिटवीन है, इट इज बिकॉज ऑफ AP में मान लेता हूं। तो V1 कितना होगा, अगेन इट इज इक्वल टू K Q अपॉन डिस्टेंस। तो Q यानी मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं। और डिस्टेंस कितनी है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और अंडर रूट की जगह मैं चाहूं तो 1/2 लगा लेता हूं, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा आपको लिखने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सिस्टम के लिए। अगेन V2 फाइंड करना है। तो V2 क्या है, पोटेंशियल है बिटवीन BP, इट इज इक्वल टू K Q अपॉन डिस्टेंस का डिस्टेंस, अगेन R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2 मैंने लगा दिया यहां पे, यानी अंडर रूट। तो टोटल पोटेंशियल आपको निकालना है ऑब्जेक्ट के लिए। तो V नेट कहां पर निकालना था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अच्छा V1 आपने कितना बोला, इट इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और V2 कितना है, V KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो मेरे पास यहां पर जो V नेट है ऑब्जेक्ट के लिए, देख रहे हैं K सेम, Q भी मैग्नीट्यूड में सेम, डिस्टेंस भी सेम। यहां पर कंपेयर कर रहे हैं तो K सेम बोथ साइड, मैग्नीट्यूड Q सेम और R भी सेम। तो जब V नेट है वो कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास V नेट कितना आया, 0 आया सिस्टम के लिए। ठीक है, याद रखना है आपको, गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। चूंकि स्केलर क्वांटिटी थी बच्चों, तो कंपैरेटिवली मुझे बहुत इजी रहा। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही हमें यूज करना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमें 3 कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। एक शेल के केस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं बच्चा लोग। तो चलो पहला वाला देख लेते हैं, व्हेन द पॉइंट P लाई आउटसाइड द शेल। तो मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास एक शेल है। ठीक है, और जो रेडियस है शेल की वो कैपिटल R है। पॉइंट P मैंने मान लिया, ये पॉइंट P था। इसका डिस्टेंस कितना है, जो सेंटर है O उससे जो डिस्टेंस है वो R मान लेते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा हमारे पास होता है, इट इज इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है, सेंटर से P के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस KQ बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, यहां पे डिस्टेंस मेरे पास R है। अच्छा मैं सेम यहां पे आपको ऐसा बोलता कि चल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो जाता है, ये रहा। ठीक है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया कहां, शेल पे आउटसाइड पॉइंट P पे। कितना, किसके इक्वल आया, KQ बाय R मैंने डिस्टेंस मान लिया सेंटर से P पॉइंट की। ठीक है, चल दूसरा देखते हैं।
अगेन अब तुझे वापस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और अब शेल के लिए निकालना है, लेकिन कहां पे, सरफेस के लिए निकालना है। तो चल, ये तेरे पास में अज्यूम कर लिया तूने शेल है, रेडियस कितनी है, कैपिटल आर रेडियस है। पी पॉइंट अब कहां सिचुएटेड है, पी पॉइंट अब बच्चों सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर की इक्वल डिस्टेंस होगी। सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस की इक्वल। तो पोटेंशियल कितना होगा, तो V इक्वल टू कितना होगा, K Q बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां कितनी है, R है। और मैं तेरे से ऐसा बोलता कि चल तू यहां पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, इट इज इक्वल टू के क्यू बाय अगेन रेडियस आर के इक्वल होता। ठीक है, तो ये बस पोटेंशियल हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया, ये पोटेंशियल के लिए हो गया, सरफेस के लिए। ठीक है, कंपेयर भी करते जा रहे हैं ताकि तुझे याद रहे, रिवाइज हो जाए, कन्वीनियंट रहे। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तुझे अभी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके लिए निकालना है, शेल के लिए। अगेन अब जो वो पॉइंट बोला वो ध्यान दें, इनसाइड। तो इनसाइड वाला थोड़ा सा होता आपको लोचा लगे कि कैसे निकालेंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये लीजिए शेल मान लिया मैंने, ये रेडियस है आर। अब तूने बोला कि जो पॉइंट है वो इनसाइड लाई कर रहा है, तो ये कोई पॉइंट है पी। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, तो मैं इस डिस्टेंस को कुछ भी नेम दे देता हूं। ठीक है, तूने मान ले नेम दे दिया स्मॉल आर डैश, लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो पोटेंशियल होगा के क्यू बाय। अब चूंकि जो पोटेंशियल सरफेस पे था सिस्टम के, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा क्रिएट करेगा, और इसके इनसाइड भी हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। इसका मतलब जो सरफेस पे पोटेंशियल था वो ही इनसाइड भी होगा। तो सरफेस के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि मैं यहां पे आर चेंज कर दूंगा तो वी चेंज हो जाएगा। देख, के तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा, क्यू भी कांस्टेंट चार्ज है, सेम रहेगा। जो बदलना है वो आर ही चेंज होगा। लेकिन चूंकि जो पोटेंशियल है वो सरफेस पे और इनसाइड दोनों में सेम रहता है सिस्टम में, तो तूने आर को भी कांस्टेंट किया। मान ले अब मैं तेरे से ऐसा बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाय आर डैश, है ना। नहीं, सेंटर के लिए या इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है बच्चों। ठीक है, तभी तो हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज पॉसिबल, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ये बात याद रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है, गड़बड़ ना करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यही डिफरेंस होता है। चल मान ले तेरे पास में एक स्फीयर है, ठीक है, तूने स्फीयर कंसीडर कर लिया। चल इसको बदल देते हैं जल्दी से, और ये तेरे पास में दो तूने सेंटर से एक्सिस कंसीडर कर लिए। ये तेरे पास सेंटर था, ये तेरे पास में एक्स एक्सिस है, ये तेरे पास वाई एक्सिस है। अच्छा, एक चीज और, अभी हमने तीन अलग अलग कंडीशन में पोटेंशियल निकाला था। ठीक है, एक पोटेंशियल हमने निकाला था आउटसाइड, एक पोटेंशियल इनसाइड, और एक पोटेंशियल सरफेस पे। तो देख जरा ध्यान से कि जो पोटेंशियल है तेरा वो सरफेस तक तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो तूने ग्राफ प्लॉट करना चाहा पोटेंशियल में, और तूने देखा कि ये जो पोटेंशियल है V, ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर के इक्वल है। तो सरफेस तक तो सेम रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यानी जब आउटसाइड तूने फाइंड किया था तब पोटेंशियल कितना था, तो के क्यू बाय स्मॉल आर था, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अब जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, यानी कम तो होगा, जीरो नहीं हो रहा है ऐसा हम बोल रहे हैं। ये ग्राफ किसके लिए है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R। ठीक है बच्चों, ये हमने यहां तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। आगे हम इसे और कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।